और मकर तार का खेल कांगना अलल ध्यान दचा के। अब कांगना खेलते हैं ना, जैसे यहाँ एक मोटा हा बांध जा, दूसरा मोटा बांध जा रहे नाड़ा, और कई गांठ ला दे, फिर नो कहेंगे बूढ़ा देवर खोल लगा इसने, कांगना खेल रहेंगे ना खुल उबरण के फंड होया गरगना लंबा चौड़ा सिस्टम। तो परमात्मा कहते हैं अब मकर तार का खेल कांगना, छूट ना जाते हैं, छूट गया वो हार जाएगा। तो उस मकर तार का ऊपर से जब आत्मा यहाँ से चलेगी, परमात्मा कई तरीके से इसको कहीं किसी स्थान पर किस तरीके से आपने जाना है, तो आप कभी कई बार एक आध बार कभी ध्यान वैसे ही कुदरती लग जाता है, बैठ जाते हैं, कभी आंखें खुली है तो भी बंद हो जाती हैं, और कई बार ऐसा होगा कि एक मकड़ी के तार जैसा आपको लंबा स्ट्रेट बहुत, उसका कोई और छोर आप नहीं देख सकोगे, ऐसा तार सा नजर आएगा, उसको मकर तार कहते हैं। उसके साथ लग के आत्मा जैसे मकड़ी उस तार को पकड़कर ऊपर चढ़ जाती है, ऐसे वो मकर तार का आपको दिखाई देगा जब चलेगी यहाँ से आत्मा संसार छोड़ के, तो एक मकर तार का मार्ग आपको मिलेगा, उसके साथ चलना, उसको छोड़ना नहीं, तो उधर नहीं जाना, नहीं तो मार खा जाएगी। तो ऐसे ही वो कांगड़ा खेलते हैं, जब दोनों और दाव लगा देते हैं, तू खोल गया तो तू हार गया, हारगी, तो ऐसे अपने अपनी जबरदस्ती से उसको पकड़ लेना है उस मकर तार के, उस मकर तार को। मकर तार माने मकड़ी का तार। ऐसा एक रास्ते में आपको ये गाइडलाइन होगी कि इसके साथ साथ चल, भ्रमित ना होना सतलोक जाने के लिए। वो कुछ समय कुछ स्थान तक मकर तार है, उसके बाद फिर परमात्मा का अलग से मार्ग है। सुरत नृत्य है डोली तेरी, बैठ सुन शिखर में जाके, मकर तार का खेल कांगना अल्लल ध्यान दचा के। ओए होए, एक एक वाणी का आधा हिस्सा भी इतना जबरदस्त भर रखा भगवान ने। अब अलल पंख, अलल ध्यान दचा के, एक अलल पक्षी होता है, उसको अनल भी बोलते हैं। अनल, अनल माने वायु, यानी वो आकाश वायु में ही रहता है, ऊपर नीचे नहीं आता। वो अंडे भी ऊपर ही दे देती है वो अलल पक्षी मादा, और उन अंडों को हवा में छोड़ देती है, और ऐसे स्थान पर अंडे देती है, पैदा करती है कि नीचे केले के बन हो, केले के बन। तो केले कैसे फंसे रहा कर, केले के बना बनो आपस में बहुत लंबे लंबे बढ़ जाते हैं। तो वहाँ आकाश से वो अलल पक्षी बहुत लंबा चौड़ा होता है, वो कम से कम भी सैकड़ों फुट लंबा और 50 फुट की चौड़ाई होती है। इतने बड़े बड़े पर होते हैं उसके, बहुत ज़बरदस्त लोहे के तौ की तरह, और पंजे होते हैं जैसे नो चमटिया की तरह, खुर जैसे बहुत ज़बरदस्त नाकुल्ले, बहुत मजबूत, और 4 पैर होते हैं उसके, पक्षी होता। तो वहाँ से अंडे छोड़ देती है भगवान वाला है। अंडे नीचे आते हैं हवा की घर्षण से, वो परवरिश को यानी वो पक जाते हैं, और केले के अच्छे भारा भारा अंडे होते हैं, वो 2-2 दड़ी के, और ऊपर तो 1-1 दड़ी के, 5-5 किलो के, और ऊपर तो आते ही वो केलों के पत्तों पर आकर गिरते हैं। उन केलों को तोड़ते हुए सपीटते नीचे आते हैं। तो केलों पर गिरने से, उन केले पर गिरने से, उन पेड़ों पर, तो उसकी स्पीड कम हो जाती है, और तो केले को तोड़ता हुआ वो आसानी से आकर नीचे पड़ता है, और पड़ के फूट जाता है, उसमें से बच्चा निकल जाता है। वो बच्चा वहाँ फिर उस वन में घूमता है, फिरता है, चारा चरता है, और फिर कुछ दिनों में वो उड़ने लग जाता है, यानी परिपक्व हो जाता है, वो प्रफुल्लित हो जाता है, और वो उड़ उड़ कर देखता है, काफ़ी दूर तक उड़ता है, फिर वापस आ जाता है, 1-2 साल तक वही रहता है उस वन में। उन पक्षियों के साथ भी घूमता है, अपने मित्रों के साथ जो दूसरे पक्षी होते हैं, अन्य जीव जंतुओं के साथ भी घूमता है, लेकिन उनमें उसकी मित्रता नहीं रहती है, क्योंकि उसको पता होता है कि मेरे माता पिता ऊपर हैं, यहाँ नहीं है। पुण्यात्मा, ये बहुत ही उत्तम ज्ञान है और छुपा हुआ ज्ञान था, ये तत्व ज्ञान है। इसको समझाने के लिए बहुत से उदाहरण आपके समक्ष पेश करने पड़ते हैं, ताकि आत्मा अपने परमात्मा की तरफ आकर्षित हो जाए।
आपने कैसे रहना इस संसार में, ये अलल पंखी के अलल पक्षी के बच्चों की तरह। अब वो यहाँ आए, यहाँ आसपास उस वन में पक्षी पशुओं के साथ रह रहे हैं, लेकिन उन एक पल भी वहाँ जाने को नहीं बोलते कि एक बार हम उड़न जोगे हो जावा, उसी दिन भाग जावांगे यहाँ से, हम जवान हो जावें तो उसी समय चल पड़ेंगे। तो जब वो युवा हो जाते हैं और खूब उड़ने योग्य हो जाते हैं तो चलते समय कहते हैं 5 हाथियों को वो पक्षी अलल पक्षी ऐसे लटक, क्योंकि उन केड़ों के वन में हाथी के भी झुंड के झुंड होते हैं, वहाँ होते थे पहले समय में, तब बने ना रहे, तो वहाँ झुंड के झुंड हाथी होते हैं, नो एक दूसरे के सट के चला करें सैकड़ों की संख्या में, कई कई झुंड है। तो वो अलल पक्षी उनके ऊपर झपट्टा मारते